भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का आधे से ज्यादा प्राकृतिक गैस विदेशों से खरीदता है। लेकिन अब अंडमान से एक बड़ी खबर आई है जो भारत की पूरी तस्वीर बदल सकती है। अंडमान द्वीप समूह के पास समुद्र के अंदर से मिला है प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार। और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले समय में यह भारत की आयात निर्भरता को नई तरफ कम करेगा, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी सबसे अहम होने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये अंडमान सागर में मिला कहां है, इसकी जियोपॉलिटिक स्थिति कैसी है, यह भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा कैसे मजबूत करेगा, और भंडार के साथ साथ यहां पर आने वाले समय में क्या भारत की विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। इन सारे सवालों को आज हम यहां पर देखेंगे और ज्योग्राफी के साथ साथ यहां पर इसकी खोज के बारे में आप सभी को डिटेल से बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए आखिर यह खोज कैसी है। सबसे पहले आपको मैप में दिखा दूं कि आखिर जो बात की जा रही है अंडमान सागर में, जो ये खोज होने की बात हो रही है, आखिर ये मिला कहां है। तो आप स्थिति यहां पर नजर डालेंगे, ये है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये है आपका अंडमान सी। और इस अंडमान सी को अगर आप देखेंगे तो इसका ये दायरा है जहां पर आप एक तरफ इसे म्यांमार है, एक तरफ भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहां पे आप देख सकते हैं कि मलक्का स्ट्रेट आपको यहां से गुजरती है। इसके अलावा आपको यहां पे थाईलैंड जैसे जो देश यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके कारण ये इसकी जियोपॉलिटिक स्थिति भारत के लिए बहुत अहम है। यहां पे आप देखा है तो निकोबार में भारत ऑलरेडी एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चला रहा है और अंडमान सी में यहां पर देखा है तो भारत के लिए प्राकृतिक गैस के भंडार मिल रहे हैं। वो भी ये पहला नहीं है, इससे पहले भी अभी देखा है पिछले साल भी अंडमान सी में भारत को एक और प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है और ये दूसरा प्राकृतिक गैस का भंडार, यानी कि यहां पर पूरा एक बेसिन है जो प्राकृतिक गैस से भरा हुआ और भारत के लिए यहां पे आने वाले समय ये बहुत अहम होने जा रहा है। इसके बारे में आपको ज्योग्राफी के साथ साथ भारत के यहां पर वर्तमान स्थिति को थोड़ा सा और आपको बताएंगे मैप के साथ साथ। सबसे पहले समझिए जो खोज हुई है अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस जो भंडार यहां पर मिला है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड को, जो कि एक सरकारी यहां पर कंपनी है और इसके द्वारा यह महत्वपूर्ण खोज की गई है। ये जो क्षेत्र है जहां पर इसकी खोज की गई है वो है अंडमान क्षेत्र का श्री विजयपुरम 3। ये कुआं है और इसी कुएं से यहां पर अभी आपको देखा जाए तो खोज हुई है, जो प्राकृतिक गैस आपको मिलना शुरू हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो पूरा स्थान है जो किस तरीके से खोज होती है उसके बारे में यहां पर कैसे पता चलता है कि ये प्राकृतिक गैस ही है। तो यहां पर देखिए खोज का स्थान जो है अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है। दूसरा, यहां पर समुद्र की जो गहराई है वो करीब 355 मीटर है और खोजी कुआं जो है वो उसका नाम है श्री विजयपुरम 3। कंपनी जिसने खोजा है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने और यहां पर इसने महत्वपूर्ण सफलता इन्हें मिली है। इसके अलावा देखा है तो जो जिस तकनीकी के माध्यम से खोजा गया है तो ये 1900 मीटर से अधिक गहराई पर परीक्षण करने के लिए यहां पर इसे लगाया गया था। यहां पे जिस चट्टानों में यहां पर ये मिला है वो इयोसीन काल की है और संरचना में देखा जाए तो इयोसीन संरचना में गैस की उपस्थिति का पता चला है। और कैसे यहां पर है कि ये गैस ही है, तो यहां पर निरंतर फेयरिंग, यानी कि आपको प्राकृतिक गैस लगातार यहां पर आपको ऐसे जलती हुई है, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। जो गैस निकल रही है वहां से और उस पर यहां पर आग ऐसे लगी हुई है और लगातार वो आपको फ्लेयरिंग जो है जल रही है, जिससे ये पुष्टि होती है कि यहां पर आपको बड़ी मात्रा में गैस है। अब ये परियोजना देखा है तो सरकार ने यहां पर बनाई है कि ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी ओएलएपी के तहत यहां पर सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर अंडमान सी और यहां पे कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन जैसे क्षेत्रों में यहां पर गैस और ऑयल के यहां पर खोज चल रही है। और इसी के तहत गहरे समुद्री में, अति गहरे समुद्री क्षेत्रों में ऊर्जा संसाधनों को भारत सरकार द्वारा लगातार यहां पर खोज को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत यहां पर आपको ये खोज की गई है। लेकिन जैसे मैंने कहा ये पहली खोज नहीं है, इससे पहले 2025 में भी एक यहां पर आपको खोज हुई है, जो आप देख सकते हैं कि इसे श्री विजयपुरम 2 कुएं में यहां पर खोजा गया और यह खोज हुई थी सितंबर 2025 में। यह तट से देखा जाए तो लगभग आपको 17 किलोमीटर दूर है और 295 मीटर आपको गहरा है। इसमें देखा 2650 मीटर गहराई पे उपस्थिति और गैस में लगभग 87% इसमें मीथेन पाया गया था। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देखा जाए तो ये प्राकृतिक गैस के भंडार जो आपको अंडमान सी में लगातार आपको एक के बाद एक मिल रहे हैं, ये आने वाले समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और दूसरे देशों पर जो निर्भरता है उसको यहां पर काफी हद तक कम कर देंगे। चलिए आपको थोड़ा सा अंडमान सी के बारे में भी बताते हैं, आखिर ये भारत के लिए कितना अहम है। ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से जो अंडमान निकोबार आप द्वीप समूह यहां पर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि एक तरफ यहां पर आपको म्यांमार, थाईलैंड आपको जैसे देशों के साथ आपको यहां पर सीमा बनाता है। एक बड़ा आपको देखा जाए तो अंडमान सी जो है मलक्का जलडमरू जैसे महत्वपूर्ण आपके इकोनॉमिक आपको पोर्ट रूट से भी यहां पर आपको ब्लॉक करने के लिए यहां पर जियोपॉलिटिक्स दृष्टिकोण से अहम है। सीमाएं जैसे हमने देखा कि पूर्व में थाईलैंड म्यांमार है, दक्षिण में मलक्का स्ट्रेट है, उत्तर में आपको म्यांमार का तटीय क्षेत्र आता है। पश्चिम में देखा है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये पूरा आपको जो जिसके बारे में बता रहे हैं वो अंडमान सागर के किस तरफ कौन से देश और प्रमुख यहां पर आपको स्ट्रेट हैं। इस तरीके से देखा है तो अंडमान सागर जो है हिंद महासागर का एक सीमांत सागर भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य आपको स्थित है।
इंपॉर्टेंस देखा जाए तो इसका सामरिक दृष्टिकोण से भी है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी है और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। टोटल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 7,97,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 4,198 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है। वहीं प्रमुख द्वीपों की बात करें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इसके सबसे प्रमुख और बड़ा यहां पर आपको द्वीप समूह है। इसके अलावा बात करते हैं अंडमान बेसिन यहां पर क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अंडमान जो बेसिन है ये भारत के प्राकृतिक खोज के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा भूवैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि अंडमान बेसिन जो है उसी हाइड्रोकार्बन बेल्ट का हिस्सा है जिसमें आपको म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक आपको देखा है तो पूरा फैला हुआ है। लेकिन यहां पर कहने का मतलब सिर्फ भारत तक ही नहीं है, बल्कि यहां पर उसके आसपास जो अंडमान सी के आपको देश लगते हैं उनके तक यहां पर ये पूरा बेसिन आपको फैला हुआ है और इन्हीं क्षेत्रों में पहले से ही विशाल गैस के भंडार मिले हुए हैं। तो इस तरीके से भारत के लिए एक अहम खोज है जो लंबे समय तक देखा जाए तो अंडमान बेसिन में गैस की संभावना को जताते रहे और उसके अब इसकी खोज के माध्यम से पुष्टि भी हो चुकी है कि पूरा जो बेसिन है अंडमान बेसिन आपको देखा जाए तो यहां पर आपको गैस के भंडार हैं। बात करें कि भारत में प्राकृतिक गैस की स्थिति कैसी है, तो अभी अगर हम देखें भारत की स्थिति यह है कि भारत आयात ज्यादा करता है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आयातक है और भारत अपनी कुल प्राकृतिक गैस की आवश्यकता लगभग 50% आयात ही करता है। आयातित जो गैस है इसमें एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के रूप में होती है। और अगर हम देखें तो भारत में गैस कहां से आयात करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो देश है इसमें कतर हमारा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश भी यहां पर हमें एलएनजी की आपूर्ति करते हैं। वहीं बात करें कतर जो है, भारत जो है वो कतर का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी ग्राहक है। इसके अलावा अंडमान की खोज के लिए सामरिक महत्व के बारे में भी आपको बता देते हैं क्यों यहां पर आपको सामरिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही अहम खोज है। इसके 3 पहलू हैं। सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिए, जो मलक्का जलडमरू से आपको अंडमान निकोबार जो प्रोजेक्ट अभी हम देख रहे हैं, अंडमान में गैस के भंडार और निकोबार में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की शुरुआत। भारत इस क्षेत्र में एक तरफ आपको गैसी आधार पे यहां पे इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिक्स अपनी जो दूसरे देशों पर निर्भरता है वो कम कर रहा है। वहीं ग्रेट निकोबार जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से विश्व व्यापार के बड़े मार्ग को यहां पर संतुलित कर सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे कि यहां पर हिंद प्रशांत रणनीति के तहत अंडमान भारत की यहां पे इंडो पैसिफिक रणनीति का प्रमुख आधार है, जो इस पूरे क्षेत्र में अगर हम देखें कि यहां पर आपको एक्सेस कंट्रोल जो है, अगर हम चाहे अफ्रीका से कहें या फिर आपको देखा जाए तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो होर्मुज जलडमरू से होकर के जो जहाज आपको निकलते हैं स्ट्रेट से, वो आपको मलक्का स्ट्रेट से होते हुए आपको साउथ एशियन कंट्री से होते हुए ईस्ट एशियन कंट्री तक जाते हैं। रशिया जैसे देशों तक सप्लाई होती है, जापान जैसे देशों को सप्लाई होती है। वो यहां पर भारत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के माध्यम से मलक्का स्ट्रेट को बाधित कर सकता है, रोक सकता है। और इस कारण से देखा जाए तो भारत एक प्रमुख अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत इसको विकसित भी कर रहा है। अंडमान और निकोबार कमांड जो है भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमांड है, जहां पे थल, जल और वायुसेना तीनों यहां पर आपको कमांड आपको उपस्थित है। इसके अलावा अंडमान गैस की खोज जो है उसका आर्थिक महत्व क्या होगा? आर्थिक महत्व यह है कि भारत का निवेश आकर्षित होगा, यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में देशी और विदेशी निवेश यहां पर तेजी से बढ़ेगा और भी लोग यहां पर खोज करने आएंगे और भी ज्यादा कंपनियां लगेंगी और भी यहां पर गैस एक्सट्रैक्ट करने की यहां पर कोशिश होगी। इससे रोजगार भी सृजन होगा कि कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके का रोजगार यहां पर गैस संबंधी फील्ड से होगा। पेट्रोकेमिकल उद्योग को भारत में बढ़ावा मिलेगा और गैस आधारित उद्योगों के विकास से औद्योगिक क्षमता भी बेहतर होगी। इसके अलावा पूर्वी समुद्री क्षेत्र में अंडमान निकोबार और पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर एक समग्र विकास संभव हो सकेगा और ब्लू इकोनॉमी को गति मिलेगी, यानी कि मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन, शिपिंग, ऑफशोर इकोनॉमी को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो भारत के लिए एक बड़ा यहां पर आपको इकोनॉमिक बूस्ट होगा। इस तरीके से अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस की जो खोज है, एक तरफ हमारी आयात निर्भरता को कम करेगी विदेशी गैस पर, दूसरा हमारी विदेशी मुद्रा को बचाएगा, क्योंकि अगर हम आयात कम करेंगे, जो विदेशी मुद्रा इस समय यहां पर देखा जाए, जो इस समय एक स्थिति आपको देखा गंभीर हो रही है धीरे धीरे, तो वहां पर आयात कम होगा तो हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी, ऊर्जा आयात बिल कम होगा, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर पाएंगे, घरेलू उत्पादन इससे बढ़ेगा और साथ ही गैस आधारित अर्थव्यवस्था जो है भारत 2030 तक क्रूड ऑयल से यहां पे गैसीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो सकेगा और ऊर्जा संक्रमण यानी कोयले की तुलना में प्राकृतिक गैस जो है अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन है, जो पर्यावरण के लिए भी यहां पर आपको ज्यादा अनुकूल है। तो इस तरीके से अगर देखा है तो भारत के लिए यहां पर ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, ये खोज जो है, आने वाले समय में भारत के लिए कई अहम महत्वपूर्ण यहां पर पहलुओं से लिए जरूरी था और इस खोज ने भारत की प्राकृतिक गैस पर निर्भरता जो विदेशों पे है, जहां एक तरफ उसे कंट्रोल करता है, उसमें निर्भरता आपको कम करने के लिए काम करेगा, वहीं दूसरी तरफ भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, सामरिक तौर पे मजबूती प्रदान करेगा और साथ ही साथ इकोनॉमिक बूस्ट भी करेगा। आपको इस खोज को लेकर के क्या कहना है? क्या भारत को इस तरीके के अपने खोज को और भी तेजी से आगे बढ़ावा देना चाहिए और दूसरे देशों पर निर्भरता को लेकर के इस खोज का क्या अहम रोल है? हमें कमेंट करके बताइए।
करंट न्यूज को लेकर के लगातार ऐसी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।